बेवकूफ, ध्यान दे क्लास पर। मुझे मेरी क्लास में शांति चाहिए। शांत बैठ। ठोक दे उसको। मेरी क्लास चल रही है तो मुझे क्या? चोर तुम सबको मैं। कहानी जोनाथन शेल आई से शुरू होती है, जो एक हाईली ट्रेंड भाड़े का सैनिक और पूर्व मिलिट्री ऑपरेटर है, जो अपनी एलीट टीम के साथ एक मिशन से पीछे हट रहा है। वे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें कुछ परेशान करने वाला पता चलता है। जो ऑपरेशन उन्होंने किया था वो असल में अनऑथराइज्ड था। ये एक शौक की तरह आता है और इस खुलासे के परिणाम स्वरूप उन सभी को एक्टिव ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाता है। कोई मिशन और कोई ऑर्डर न होने के कारण टीम के सदस्य अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। शेल अब बिना जॉब के आराम करने और अपने अगले स्टेप्स का पता लगाने के लिए मियामी अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। सीन मियामी के धूप वाले और वाइब्रेंट शहर में शिफ्ट होता है। कैमरा धीरे धीरे जेन हैट्सको पर जूम इन करता है, जो एक जुनूनी और केयरिंग हाई स्कूल टीचर है। जेन एक क्लास ले रही है, अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है और उन्हें सीखने में मदद करने के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन शांतिपूर्ण क्लासरूम का माहौल तब तुरंत टूट जाता है जब स्कूल कैंपस में हंगामा होता है। स्टूडेंट्स के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि ये कोई रैंडम झगड़ा नहीं है। पूरा सीन ऐसा लगता है जैसे किसी एक खास स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। जेन और मिस्टर शर्मन नाम के एक और टीचर एम्बुश को रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। खतरे के बावजूद वे लड़ाई को रोकने और हमलावर स्टूडेंट को बचाने में कामयाब रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस स्टूडेंट को उन्होंने बचाया वो कहता है कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी। ये साफ है कि वो खुद को कमजोर लेबल किए जाने के नतीजों से बचाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई के बाद जेन उस स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करती है जिसने ये सब शुरू किया था, जुआन लूकास। जुआन कोई आम मुसीबत खड़ा करने वाला नहीं है। वो किंग्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम के एक गैंग का खूंखार लीडर है, जिसे शॉर्ट में केओडी कहते हैं। एक सख्त लेकिन दयालु लहजे में जेन उससे बात करने की कोशिश करती है। वो एक चिंतित माँ की तरह बोलती है, उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने और बेहतर विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जुआन को कोई परवाह नहीं है। वो उसे ठंडी नजरों से देखता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपने मामले से दूर रहने की चेतावनी देता है। फिर वो चला जाता है, ये साफ करते हुए कि उसका सुनने का कोई इरादा नहीं है। अभी भी घबराई हुई लेकिन दृढ़ जेन और मिस्टर शर्मन सीधे प्रिंसिपल क्लॉड रोले के पास गए, जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने। उन्होंने प्रिंसिपल से जुआन और गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, खासकर तब जब जेन ने बताया कि उसे सीधे धमकी दी गई थी। लेकिन रोली उनकी चिंताओं को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि जुआन को निकालने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। जेन गुस्से में भर जाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। प्रिंसिपल को बताती है कि वो उसे जरूरी सबूत ला कर देगी। स्कूल के बाद जब जेन अपनी कार पर पहुंचती है तो वो खुद को केओडी गैंग के सदस्यों से घिरा पाती है। कार का चाबी वाला होल किसी गोंद जैसी चीज से टेप से बंद किया हुआ है, जिससे उसे अंदर घुसने में मुश्किल होती है। गैंग के सदस्य उसे छेड़ते और परेशान करते हैं, हंसते हैं और गाली देते हैं जब वो अपनी चाबियों से जूझ रही होती है। जुआन उसकी तरफ एक हैंड साइन करता है, लेकिन जेन डरने से मना कर देती है। वो हिम्मत से वही साइन उसे वापस दिखाती है, लेकिन उल्टे तरीके से, जैसे कि वो उन्हें चुनौती दे रही हो। आखिरकार वो अपनी कार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और गाड़ी चलाकर निकल जाती है, जबकि गैंग उसके पीछे से गंदे कमेंट्स चिल्लाता रहता है। जब जैन घर पहुंचती है तो वो शैले को वहां अपना इंतजार करते हुए पाकर राहत महसूस करती है। वो उसकी बाहों में दौड़ पड़ती है, लंबे समय बाद उसे देखकर खुश और सुकून महसूस करती है। शैले समझाता है, सैम शैले उसे समझाता है कि उसे अपनी मिलिट्री ड्यूटी से छुट्टी मिल गई है। वे हंसते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ये सोचकर कि अब जब वो सर्विस में नहीं है तो वो क्या करेगा। कुछ देर बाद शैले को अपने एक पुराने टीममेट का वॉइसमेल आता है। एक जॉब ऑफर है जिससे उसे कुछ पैसे कमाने में मदद मिल सकती है। वे इसके बारे में बात करने के लिए एक स्ट्रिप क्लब में मिलते हैं। जोई उसके भरोसेमंद टीममेट्स में से एक उसे इस मौके पर विचार करने के लिए कहता है। वे शैले को क्लाइंट से और जॉन जेनिस नाम के एक कॉम्पिटिटर से मिलवाते हैं। जेनिस बाद में एक खतरनाक आदमी निकलता है जो शैले को मारने की कोशिश करता है। शैले को जल्दी ही पता चलता है कि इस काम में ड्रग शिपमेंट्स की रखवाली करना और उन्हें प्रतिद्वंद्वी गैंग्स और सरकारी दखलंदाजी से बचाना शामिल है। इस तरह का काम शैले को पसंद नहीं आता है। वो सिद्धांतों वाला आदमी है और किसी भी अवैध चीज का हिस्सा बनने से मना करता है। वो ये साबित करके जॉब को मना कर देता है कि एक किलर अपनी बेरहमी से एक सोल्जर से अलग होता है, इसलिए जेनिस ये ऑफर ले लेता है। अगली सुबह जैन बीच के पास जॉगिंग करने का फैसला करती है। उसे नहीं पता कि केओडी गैंग का कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो उसके पास से दौड़ती है, वो अचानक उस पर हमला करता है, उसका घुटना तोड़ देता है और एक खतरनाक अटैक शुरू कर देता है। शुक्र है शैले पास ही है। वो हंगामा सुनता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। हमलावर को डराकर भगाने में कामयाब रहता है। वो तुरंत जैन को इलाज
के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक होते समय जैन शैले के साथ अपनी शंकाएं शेयर करती है। उसका मानना है कि ये अटैक प्लान किया गया था और शायद इसमें स्कूल का कोई शामिल था। वो शैले से रिक्वेस्ट करती है कि अगले कुछ दिनों के लिए स्कूल में उसकी गैर हाजिरी के बारे में कुछ करे और उससे कहती है कि उसके लिए कुछ कॉल्स कर दे। उसे इतना ज्यादा दुखी और डरा हुआ देखकर शैले वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और जिसने भी ये किया है वो अपनी करनी से बचेगा नहीं। वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है और उसकी जगह अंडर कवर होकर पढ़ाने का फैसला करता है। ये पता लगाने के लिए कि इस सब के पीछे कौन है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए शाया अपने नए मिशन की तैयारी शुरू करता है। वो और उसकी टीम स्कूल में घुसपैठ करने का एक प्लान बनाते हैं। अपनी पहचान और जेन से अपने कनेक्शन को छिपाने के लिए वो एक नया नाम जेम्स स्मिथ अपनाता है। इसी नकली नाम का इस्तेमाल करके वो स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई करता है और जल्द ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल रोल फ्रेंडली और वेलकमिंग लगते हैं। वो मिस्टर स्मिथ को बताते हैं कि वे कुछ समय के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे। स्मिथ प्रिंसिपल को भरोसा दिलाता है कि वो जेन की जगह लेने के लिए अपना बेस्ट देगा। हालांकि वो शांत और प्रोफेशनल दिखता है, स्मिथ का ध्यान अपने छिपे हुए मकसद पर है, जेन पर हमला करने वाले लोगों को ढूंढना और स्कूल के अंदर किसी भी करप्शन को बेनकाब करना। अपनी टीचिंग के पहले दिन स्मिथ एक ऐसे क्लासरूम में जाता है जहां स्टूडेंट्स बहुत ही बदतमीज और बेकाबू हैं। कमरा शोरगुल वाला और पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन स्मिथ इससे घबराता नहीं है। वो शांति से क्लास के आगे जाता है और अटेंडेंस लेना शुरू करता है। जैसे जैसे वो स्टूडेंट्स को देखता है उसे स्कूल के अंदर की समस्याएं समझ आने लगती हैं। कई स्टूडेंट्स को पढ़ाई की परवाह नहीं है और डिसिप्लिन तो कहीं दिखता ही नहीं है। बाद में स्टाफ लाउंज में स्मिथ फिर से मिस्टर शर्मन से मिलता है और उसकी पहचान स्कूल की लाइब्रेरियन हन्ना डिलन से होती है। उनकी एक छोटी लेकिन जरूरी बातचीत होती है। शर्मन बताता है कि कोड गैंग कितना खतरनाक है और उन्होंने डर फैलाकर कैसे स्कूल पर कब्जा कर लिया है। हन्ना आगे कहती है कि उसे लगता है कि जेन पर हुए हमले के पीछे यही गैंग हो सकता है। वो तो यहाँ तक इशारा करती है कि प्रिंसिपल रोल शायद गैंग के साथ काम कर रहा हो। हालांकि शर्मन रोल का बचाव करता है और कहता है कि वो पहले पुलिस ऑफिसर था और ऐसे काम नहीं करेगा। शर्मन के बचाव के बावजूद स्मिथ को रोल पर शक होने लगता है। प्रिंसिपल के साथ एक प्राइवेट बात के दौरान स्मिथ को कुछ अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि रोली ने जो महंगी सोने की घड़ी पहनी है वो एक स्कूल प्रिंसिपल की सैलरी से मैच नहीं करती। उनकी बातचीत इंटेलिजेंस की एक शांत लड़ाई बन जाती है और हर आदमी दूसरे को टेस्ट करने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि दूसरा कैसे रिएक्ट करता है। ध्यान से कमेंट्स पास करता है। आखिर में स्मिथ कमेंट करता है, अगर क्लाउड को यहाँ ये घड़ी पहनने में डर नहीं लगता, लेकिन क्लाउड ये दिखाता है कि उसने स्टूडेंट्स पर कैसे अपना दबदबा बनाया है। ये घड़ी जूनियर लीग की तरफ से एक गिफ्ट थी। मीटिंग तब खत्म होती है जब रोली इशारा करता है कि न्याय से ज्यादा पावर जरूरी है, जिससे स्मिथ का शक और गहरा जाता है। उस रात स्मिथ अपनी मिलिट्री टीम से दोबारा कनेक्ट होता है और स्कूल को चुपचाप ऑब्जर्व करने का एक नया प्लान बताता है। वे कैमरे लगाएंगे और केओडी मेंबर्स की हरकतों पर नजर रखेंगे ताकि असली सबूत इकट्ठा कर सके। टीम के कुछ मेंबर्स पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिर में उनमें से ज्यादातर मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन क्लास में स्मिथ वियतनाम वॉर पर एक लेसन शुरू करता है। जैसे ही वो बोर्ड पर लिखने के लिए अपनी पीठ घुमाता है, टे नाम का एक स्टूडेंट उस पर एक पिच का गया सोडा कैन फेंकता है। बिजली की तेजी वाले रिफ्लेक्स के साथ स्मिथ कैन को हवा में ही पकड़ लेता है और वापस फेंक देता है, जिससे वो टे के माथे पर ठीक लगता है। स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। टेई उठ खड़ा होता है। उसके क्लासमेट्स उसे चीयर कर रहे हैं और वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्मिथ आसानी से अपना बचाव कर लेता है। वो टेई का हाथ मरोड़ता है और ज्यादा जोर लगाए बिना उसे नीचे गिरा देता है। फिर स्मिथ रॉड्रिगेज नाम के एक और स्टूडेंट के पास जाता है। पहले उसने रॉड्रिगेज को एक नुकीला आइस पिक लिए देखा था। वो शांति से उसे ये देने को कहता है। जब रॉड्रिगेज मना करता है तो स्मिथ उसका हाथ पकड़ता है और उसकी उंगलियों को बस उतना ही मोड़ता है जिससे वो हथियार छोड़ दे। इससे बाकी क्लास को एक साफ मैसेज मिलता है, वो ऐसा टीचर नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। उस पल से क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। स्मिथ कंट्रोल संभाल लेता है और पढ़ाना शुरू करता है, जिससे वो उनका सम्मान हासिल कर लेता है। टेई और रॉड्रिगेज बाद में नर्स के पास जाते हैं और जो हुआ वो प्रिंसिपल रोला को रिपोर्ट करते हैं। रोला तुरंत स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड मार्विन को स्मिथ के क्लासरूम में भेजता है, लेकिन जब मार्विन पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्लासरूम शांत है, स्टूडेंट्स ध्यान से बैठे हुए लेसन सुन रहे हैं। मार्विन कंफ्यूज्ड हो जाता है और रोला को अपडेट देने के लिए वापस आता है। बदलाव से हैरान होकर रोला कोई भी पनिशमेंट देने से रुक जाता है और आगे कोई भी एक्शन लेने से पहले क्लास खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे जैसे क्लासरूम सेशन आगे बढ़ता है, माहौल में तनाव बढ़ जाता है। लाकोस्ट कुख्यात केओडी गैंग का लीडर मिस्टर स्मिथ को परेशान करने की कोशिश करता है। वो एक मजाकिया लहजे में आगे झुकता है और पूछता है कि क्या स्मिथ को कभी गोली लगी है। सवाल डराने के लिए था, लेकिन स्मिथ शांत और बेपरवाह रहता है।
बाद में उसी दिन स्मिथ छिपे हुए सिक्योरिटी कैमरों से स्कूल पर नजर रखता है और अपने टीममेट्स स्किड्स ने उसे पहले ही फोन किया था। जैसे ही वो मॉनिटर्स को करीब से देखता है, वो प्रिंसिपल क्लाउड रोल को अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए देखता है। जल्दी से रिएक्ट करते हुए स्मिथ सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए तैयार कर देता है। जब रोला क्लासरूम में आता है तो वो तुरंत एक गंभीर बात उठाता है कि कुछ स्टूडेंट्स स्मिथ के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोल मांग करता है कि नौकरी से निकाले जाने से बचने के लिए स्मिथ माफी मांगे, लेकिन स्मिथ जो कानूनी प्रोटोकॉल में माहिर है बताता है कि उसे सही प्रोसीजर के बिना निकाला नहीं जा सकता। वो रोला को याद दिलाता है कि किसी टीचर को निकालने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है। उसकी बात रोला को बेचैन कर देती है, जिसे किसी भी तरह के रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। स्मिथ के कॉन्फिडेंस और कंपोजर पर शक बढ़ने पर रोला उसके बैकग्राउंड की जांच करने का फैसला करता है। वो स्मिथ की क्रेडेंशियल्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। हालांकि उसे जो मिलता है वो नकली डॉक्यूमेंट्स और झूठे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिन्हें स्मिथ और उसकी टीम ने जानबूझकर अपने डीप कवर ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर प्लान किया था। बाद में स्मिथ जेन को घर छोड़ता है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करती है, उसे अपने कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से एक दिल छू लेने वाला लेटर मिलता है। लेटर में उनकी कृतज्ञता और उसकी वेल बीइंग के लिए चिंता व्यक्त की गई है। इस जेस्चर से इमोशनल होकर जेन रोने लगती है। स्मिथ उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इमोशंस तेज हो जाते हैं और एक छोटी सी बहस हो जाती है। तनाव के बावजूद वे दोनों एक दूसरे और जिस मिशन के लिए उन्होंने कमिट किया है उसकी परवाह करते हैं। अगली सुबह स्मिथ क्लासरूम में वापस आता है, पढ़ाने के लिए फिर से तैयार। जुआन लैकस और उसके शैतान दोस्त देर से अकड़ते हुए अंदर आते हैं। साफ दिख रहा है कि उसे भड़काना चाहते हैं। जुआन, तुम लेट हो, ये याद रखना। स्मिथ जुआन के देर से आने की बात करता है, उसे पूरी क्लास के सामने टोकता है। जुआन व्यंग्य करते हुए पूछता है कि क्या उसे ब्लैक बोर्ड पर सॉरी शब्द 10 बार लिखना चाहिए। स्मिथ दाव बढ़ा देता है, मांग करता है कि वो इसे 100 बार लिखे। ये महसूस करते हुए कि वो और परेशानी में फंसे बिना टीचर का खुलेआम विरोध नहीं कर सकता, जुआन मान जाता है, लेकिन स्मिथ की तरफ एक धमकी दिए बिना नहीं रहता। डरने से इनकार करते हुए स्मिथ एक गहरी और मतलब भरी क्लास डिस्कशन शुरू करके माहौल बदल देता है। वो एक छात्र जेरोम का नाम इस्तेमाल करता है ताकि एक ऐसी बातचीत शुरू हो जो एक दमदार सबक में बदल जाती है। वो उनसे उनके भविष्य, उनके लक्ष्यों और उनके मौजूदा कामों के नतीजों के बारे में सवाल पूछता है। धीरे धीरे छात्र शामिल होने लगते हैं। उनका बचाव वाला रवैया खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि स्मिथ उन्हें सड़कों से आगे सोचने पर मजबूर कर रहा है। चर्चा भावुक और आंखें खोलने वाली हो जाती है, छात्रों को कड़वी सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। सबक खत्म होने के बाद रोल अप्रत्याशित रूप से फिर से आ जाता है। इस बार वो स्मिथ की तारीफ करता है कि उसने जुआन को कैसे संभाला। रोल प्रभावित लगता है कि स्मिथ ने हिंसा का सहारा लिए बिना कंट्रोल बनाए रखा। वो स्मिथ को दिन में बाद में मिलने के लिए इनवाइट करता है। फैकल्टी मीटिंग के बाद मेरे ऑफिस आ जाना, बात करेंगे, ठीक है? हालांकि स्मिथ को पता नहीं होता, उसी दिन रोले की और योजनाएं होती हैं। वो स्मिथ पर हमला करवाने के लिए चुपके से जुआन लकस से मिलता है। उन्हें लगता है कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। किस्मत से स्मिथ पहले से ही एक कदम आगे है। वो उनकी मीटिंग को सर्वेलेंस कैमरों पर देखता है और उसी के अनुसार तैयारी करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, स्मिथ संभावित हमले के लिए तैयार होता है। एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर और स्कूल की लाइब्रेरी में एक रणनीतिक जगह चुनकर वो चुपचाप इंतजार करता है। जुआन और रोली द्वारा किराए पर लिए गए हथियारबंद गुंडों का एक ग्रुप लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। एक हिंसक टकराव होता है। स्मिथ अपनी मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जमकर मुकाबला करता है। एक एक करके वो हमलावरों को मार गिराता है, उन्हें काबू करता है और उनके शवों को लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर फेंक देता है। ठीक तभी जब जुआन की बारी थी कि उसकी कुटाई हो, गैंग के एक बंदे ने स्मिथ की गन ले ली और सीधा उस पर गोली चला दी। ये जानकर कि वो बच गया है, जुआन उसे लाइब्रेरियन को मारने का ऑर्डर देता है और फिर अपने रास्ते अलग होने को कहता है। ठीक तभी जब हमलावरों ने सोचा था कि उन्होंने उसे मार दिया है और वे उस महिला की तरफ बढ़े, स्मिथ दिखाता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे खिड़की से बाहर उसके दोस्तों पर फेंक देता है और जुआन स्मिथ की ताकत से हैरान और भौचक्का रह जाता है। बाद में रोली बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है जब उसका सामना स्मिथ से होता है, जो शांत और स्थिर दिखता है। हैरान और भ्रमित रोली अपने सदमे को छिपाने की कोशिश करता है। स्मिथ भी नाटक करता है, ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आराम से रोली से पूछता है कि मीटिंग किस बारे में होनी की। अचानक पकड़े जाने पर रोली बड़बड़ाता है कि बहुत देर हो चुकी है और दोनों सच्चाई बताए बिना अलग हो जाते हैं। कहीं और मिस्टर शर्मन जेन से घर पर मिलने जाते हैं। वो उसे कंफर्ट करता है और उससे बात करने में टाइम स्पेंड करता है।
उनकी बातचीत के दौरान शेरमैन को कुछ महसूस होने लगता है। जो कुछ उसे पता है और उसने देखा है, उसके हिसाब से उसे शक होने लगता है कि स्मिथ असल में शैल हो सकता है, जो जेन का पति और एक पूर्व सोल्जर है। जैसे जैसे सारे क्लू एक साथ मिलते जाते हैं, वो सब कुछ समझ जाता है। इसी बीच स्मिथ का टीममेट जॉय गैंग की हरकतों पर नजर रखता रहता है। वो जुआन लाकासे का पीछा करता है और आखिर में स्मिथ के लिए उसके ठिकाने की डिटेल्स के साथ एक मैसेज छोड़ता है। उसी शाम बाद में स्मिथ घर वापस आता है। जेन, जो अभी भी इमोशनली परेशान थी, उसे कन्फ्रंट करती है। उसे उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल गई है और वो स्कूल में उसके असली मकसद को जान गई है। वो उसे बताती है कि उसने ये सब कुछ शेरमैन से जाना है। स्मिथ इसे डिनाई नहीं करता, इसकी बजाय वो उससे खुलकर बात करता है। वो बताता है कि उसे लगता है कि रॉले कोड गैंग के साथ काम कर रहा है और वो उन्हें खत्म करने के लिए कमिटेड है। स्टूडेंट्स को बचाने और स्कूल को फिर से ठीक करने के लिए टीम गैंग पर अपनी निगरानी जारी रखती है। एक दिन जॉय स्मिथ को कॉल करता है और उसे पोर्ट के पास एक लोकेशन पर जाने को कहता है। उसे लगता है कि एक बड़ी ड्रग डील होने वाली है। स्मिथ पहुंचता है और वे मिलकर कोड को बायर्स के साथ नेगोशिएट करते हुए देखते हैं। डील कंफर्म होते ही स्मिथ और जॉय एक सरप्राइज अटैक करते हैं। अटैक, जमीन पर लेट जाओ, अपने चेहरों के बल, अपने हाथ अपने साइड में करो, चलो। स्मिथ गैंग के मेंबर्स पर फोकस करता है, जबकि जॉय बोट पर मौजूद बायर्स को संभालता है। इस केओस के बीच स्मिथ का एक टीममेट हॉलैंड, जिसने पहले इस मिशन से असहमति जताई थी, बुल नाम के एक और आदमी को स्मिथ को गिराने का ऑर्डर देता है। बुल और स्मिथ के बीच एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। ये इंटेंस होती है, जिसमें दोनों आदमी एक दूसरे पर भारी वार करते हैं। आखिर में स्मिथ बुल को नॉकआउट कर देता है। स्मिथ का डिटर्मिनेशन देखकर उसका विरोधी टीममेट अपना मन बदल लेता है और मदद करने का फैसला करता है। साथ मिलकर वे बुल को हराते हैं, ड्रग मनी जब्त करते हैं और बची हुई ड्रग्स को ओशन में फेंक देते हैं। अगली सुबह रोलो ड्रग बस्ट के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट देखता है। जैसे ही वो समझ पाता है कि क्या हुआ, उसे ड्रग लॉर्ड से एक धमकी भरा फोन कॉल आता है। पैसे और प्रोडक्ट के नुकसान से गुस्सा होकर ड्रग लॉर्ड रीपेमेंट की डिमांड करता है। घबराकर रोलो स्कूल जाता है और जुआन को कन्फ्रंट करता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे स्मिथ का हाथ है। स्मिथ इसे छिपाता नहीं है। वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि ड्रग बस्ट से बरामद हुए पैसों का इस्तेमाल स्कूल की फैसिलिटीज को बेहतर बनाने और स्टूडेंट्स के लिए फ्री पिज्जा खरीदने में किया गया है। जब वो ये अच्छी खबर अनाउंस कर रहा होता है तो क्लाउड उसके पास आता है और उसे तुरंत वहीं से फायर कर देता है। हालांकि स्मिथ के एक्शन से दूसरे लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स और मिस्टर शेरमैन भी शामिल हैं, जो अब स्मिथ के मिशन को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। शेरमैन सीधे तौर पर और मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन स्मिथ उसे सावधान रहने की वार्निंग देता है, खासकर इसलिए क्योंकि रॉले दुश्मन के साथ काम कर रहा हो सकता है। शेरमैन रॉले की इनोसेंस पर विश्वास करना चाहता है, लेकिन उसकी लॉयल्टी और भरोसे ने उसकी समझ को धुंधला कर दिया है। उसी रात स्मिथ एक बार फिर एक हिंसक हमले का शिकार बनता है। कोड से जुड़े गैंग के सदस्य और उनके भ्रष्ट साथी उसे खत्म करने के लिए बेताब हो जाते हैं, क्योंकि उसका अंडरकवर काम उनकी गैर कानूनी हरकतों का पर्दाफाश कर रहा है। अंधेरे में स्मिथ एक सोची समझी हत्या की कोशिश से बाल बाल बचता है। गोलियों की आवाज गूंजती है और स्मिथ की कार पास के एक घर में ड्रिफ्ट हो जाती है, लेकिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग और तेज रिफ्लेक्सेस उसे गंभीर चोट से बचा लेते हैं। उसी समय मिस्टर शेरमन, दूसरे टीचर जो स्मिथ का साथ देते हैं और गैंग के खिलाफ काम करते हैं, वो खतरनाक क्रिमिनल डीलिंग्स में फंस जाते हैं। स्कूल के बेसमेंट में शेरमन गैंग के गैर कानूनी ड्रग ऑपरेशंस और स्कूल पर उनके दबदबे के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन और टैलिस गैंग के अहम क्रिमिनल जो ड्रग ट्रेड में बुरी तरह शामिल हैं, उस पर हमला कर देते हैं। दुखद बात यह है कि शेरमन इस आमने सामने की लड़ाई में मार दिया जाता है और प्रिंसिपल ने ये अपने हाथों से किया था। उसकी मौत अचानक और बेरहमी से होती है, जिससे उसे जानने वाला हर कोई हिल जाता है। किस्मत से एक स्टूडेंट इस हत्या का गवाह बनता है और बाद में जो देखा वो बताता है, जिससे स्मिथ और अथॉरिटीज को अहम जानकारी मिलती है। अगली सुबह स्कूल और कम्युनिटी में खबर तेजी से फैल जाती है। रोले, स्कूल का भ्रष्ट प्रिंसिपल जो कोड के साथ चोरी छिपे काम कर रहा था, उसने पहले ही झूठी अफवाहें फैला दी थीं कि स्मिथ मर चुका है। हमले के बाद कई टीचर्स और स्टूडेंट्स उसकी कथित मौत का शोक मनाते हैं और स्कूल के भविष्य के लिए सबसे बुरा होने का डर महसूस करते हैं। हालांकि हर किसी के शौक के लिए स्मिथ स्कूल में जिंदा और सही सलामत आता है। उसकी अचानक वापसी से गैंग के ऑपरेशंस में शामिल लोगों में कंफ्यूजन और डर पैदा होता है। स्मिथ का जिंदा रहना इस बात का साफ इशारा है कि भ्रष्ट ताकतें इतनी आसानी से नहीं जीतेंगी। तनाव चरम पर होने पर स्मिथ मिस्टर वॉल्फसन का सामना करता है, जो कोड गैंग के ड्रग डीलिंग को चोरी छिपे सपोर्ट कर रहा एक और सदस्य है। स्मिथ वॉल्फसन को उसकी गद्दारी और गैंग की क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के बारे में चैलेंज करता है। ये आमना सामना तनावपूर्ण होता है, जो स्कूल के लीडरशिप में भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है। इसी बीच कोड जेन के घर पर एक हिंसक हमला करके बदला लेता है। गैंग के सदस्य खिड़कियां तोड़ते हैं, धमकियां देते हैं और जेन को डराने की कोशिश करते हैं। एक खास स्टूडेंट जिसने शेरमन की
हत्याएं देखी थीं, वो स्मिथ को ये बताने के लिए ढूंढ रही थी कि क्या हुआ था। इसलिए वो अपनी क्लासमेट के साथ उसके घर गई। हालांकि जुआन उन्हें घर के अंदर भी ले जाता है और उनके मुंह पर टेप लगा देता है, स्मिथ के आने का इंतजार करते हुए। स्मिथ ठीक समय पर आता है, लेकिन गैंग को अभी भी नहीं पता होता कि ये शेल है। वे अनजाने में उसे अंदर आने देते हैं, लेकिन उसके शुरुआती कुछ हमलों के बाद वे उसे काबू कर लेते हैं। वो मदद नहीं कर पाता और ना ही मौके से भाग पाता है, और जुआन अपने बॉसेस को कॉल करके बताता है कि शेल और स्मिथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक ही इंसान। ये सुनकर बॉस उसे हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश देता है। ये हिंसक बदला दिखाता है कि गैंग कंट्रोल बनाए रखने और उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को चुप कराने के लिए कितनी दूर जा सकता है। जैसे ही वो शूट करने वाला था, जुआन को डोरबेल की आवाज सुनाई दी और उसने जेन को कहा कि वो देख ले। वो उसकी लैंडलेडी थी, और जब वो उसे जाने के लिए मना रही थी, शाले ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने पास वाले आदमी को पैर में चाकू मार दिया। उसने उनमें से ज्यादातर को निपटा दिया, लेकिन वो जेन को बचा नहीं पाया। हंगामा मच गया और जुआन ने जेन के सिर पर बंदूक रख दी, ये कहते हुए कि अगर स्मिथ उसे बचाना चाहता है तो उसे बंदूक नीचे रखनी होगी, और कोई ऑप्शन न होने पर शाले ने उसे नीचे रख दिया। लेकिन उस स्टूडेंट लड़के ने सही टाइम पर बंदूक चलाई और जुआन को मारकर उसे निहत्था कर दिया। अब जब बड़ा खतरा टल गया था, स्मिथ ने अपना ध्यान बॉस क्लॉड रोला पर लगाया। कहानी एक क्लाइमैक्स फाइनल बैटल की तरफ बढ़ रही थी। स्कूल वापस आकर स्मिथ और उसके साथी कोड गैंग का सामना करने की तैयारी करते हैं। स्कूल को वापस पाने के लिए ये उनकी आखिरी डेस्परेट कोशिश थी। लड़ाई बहुत इंटेंस और केओटिक थी। क्लासरूम बर्बाद हो गए, डेस्क पलट गए और कभी शांत रहा लर्निंग एनवायरनमेंट एक वॉर जोन में बदल गया। इस हिंसक लड़ाई में कई जाने गईं या गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे गैंग के बुरे असर के खतरनाक नतीजे सामने आए। इतनी तबाही के बावजूद स्मिथ और उसकी टीम पूरे डिटर्मिनेशन और स्किल के साथ लड़ी। उन्होंने मिलकर गैंग की स्कूल पर पकड़ को खत्म करने के लिए काम किया, उनके मेन मेंबर्स को खत्म किया और उनकी पोल खोल दी। शाले की टीम के कुछ मेंबर भी मारे गए। एक को दुश्मन ने सिर में गोली मार दी और दूसरे ने खुद को दुश्मन के साथ उड़ा लिया, क्योंकि वो एक डायर सिचुएशन में फंस गया था। शिकार जारी रहा, लेकिन एक पॉइंट पर रोला जहां भी छिपा था वहां से बाहर आया और हॉलैंड को पीछे से गोली मार दी। वो और उसके आदमी फिर छिप गए, स्मिथ के आने का इंतजार करने लगे ताकि उसे मार सकें। आखिर में स्मिथ जब आया तो वो कॉशियस था और उसने खुद को एक्सपोज करने से पहले लाइट बंद कर दी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और क्लॉड गुस्से में और डेस्परेट लग रहा था, जबकि स्मिथ उसके चेहरे पर टैक्टिकल मुक्के मार रहा था। दूसरे दुश्मन ने स्मिथ के कंधे पर गोली मार दी, लेकिन उसे कुछ ही देर में हॉलैंड ने मार दिया, जो मुश्किल से जिंदा था और मरने वाला था। अब जब दोनों आदमी आमने सामने थे, ये फाइनल बैटल था। हाथ पैर की लड़ाई जारी रही और काफी संघर्ष के बाद क्लॉड ने एक बंदूक उठाई और शाले पर तान दी। उससे पूछा कि अगर ये पैसों के लिए नहीं है तो वो ये क्यों कर रहा है। शाले ने उसे जवाब दिया, ये कहते हुए कि कुछ बातें सिर्फ सिखाई नहीं जा सकती, और उसे वो आखिरी वार दिया जिसने उसे वहीं खत्म कर दिया। आखिर में शाले स्कूल से बाहर आया और उसे जोई घायल लेकिन जिंदा मिला। कहानी के आखिर में इस भयंकर लड़ाई के बाद सिर्फ स्मिथ और उसका भरोसेमंद टीममेट जोई ही जिंदा बचे। अब गैंग के टूटने और भ्रष्ट लीडर्स के हटाए जाने के बाद स्कूल फिर से रिकवर होने लगा। छात्र और स्टाफ अब धीरे धीरे अपने माहौल पर कंट्रोल वापस पाएंगे, उसे सुरक्षा और सीखने की जगह बनाएंगे।